नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में। चलिए हम जीके जीएस के टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है तुर्की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्पेन। सांडों की लड़ाई जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन जो है ऑप्शन डी है राइट आंसर, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार से प्रभावित अंग, यानी कि कौन सा अंग मियादी बुखार यानी टाइफाइड से प्रभावित अंग होते हैं। यानी टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है आंत, आंत थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है। ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है ब्रेन बोले तो मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंत। ध्यान में रखेंगे, आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शोम्पेन कहाँ का जनजाति है। शोम्पेन किस राज्य का जनजाति है, ऐसा भी प्रश्न है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंडमान निकोबार। चलिए बढ़ते हैं, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है रोवर्स कप। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीसा का सिक्का किसने चलाया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है सातवाहन, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है खिलजी। यहाँ पे खिलमी लिखा गया है लेकिन ये है खिलजी। ध्यान देंगे तो सीसा का जो सिक्का चलाया था वो सातवाहन ने चलाया था। किसने चलाया था, सातवाहन शासकों ने। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैजा रोग किस कारण से होती है। हैजा रोग किस कारण से होती है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जीवाणु। हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होती है। अगला प्रश्न है, डिंडवाना झील किस राज्य में है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है केरल। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बैरोग्राफ, ऑप्शन बी है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी है सीस्मोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल। तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर के माता का नाम क्या था। अभी बौद्ध और जैन से प्रश्न आ रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम में, इसलिए इन टॉपिकों को पूरा रिवीजन करके जाइएगा। देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन है यशोदा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है महामाया, ऑप्शन सी है त्रिशला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिशला। त्रिशला जो है महावीर के माता का नाम है। चलिए बढ़ते हैं, एलिसा टेस्ट किस रोग के परीक्षण में किया जाता है। एलिसा टेस्ट किस रोग के टेस्ट में किया जाता है। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी है एड्स। तो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो एड्स भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इम्पोर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है चाल, ऑप्शन डी है प्रकाश। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में कैसा दिखाई देता है? देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी है हरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 10। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनसंख्या जो है 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोरम की संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी है 1/8, ऑप्शन सी 1/15, ऑप्शन डी 1/20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/10। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बैरोमीटर का अचानक गिरना क्या बताता है? ऑप्शन ए है वर्षा, ऑप्शन बी है तूफान, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है आसमान साफ। तो अचानक गिरना वो तूफान प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी हेस्टिंग्स। ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यानी गौतम बुद्ध जब घर छोड़े तो उसका प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी स्तूप, ऑप्शन डी कमल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं तूफान, वर्षा, बिजली सभी होती है। चलिए आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, महामाया किस व्यक्ति की माता का नाम है? देखिए, ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है रविदास, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन डी है अशोक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। 20 प्रश्न का ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया। आप एसएससी जीडी का जिनका भी एग्ज़ाम है जीके जीएस के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को एक बार देख के जाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद,